हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ ट्यूमर इन an endocrine gland caused Jennifer to have weakened bones and usually high level of blood calcium. Full stop. Which of the following was affected? पहला एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पैंक्रियाज, तीसरा एड्रिनल ग्लैंड एंड लास्ट में है पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखेंगे डिसऑर्डर रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कह रहे हैं यहाँ पर कोई जेनिफर हैं, उनको यहाँ पर ट्यूमर हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आगे बोल रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम ब्लड। तो हाई लेवल यहाँ पर कैल्शियम ब्लड किसकी वजह से होता है, हाई लेवल कैल्शियम आयन इन ब्लड। इसके लिए एक ही कह सकते हो यहाँ पर ग्लैंड या हार्मोन कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, पैरा थायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे, क्योंकि जो बोन होता है, बोन ये कह सकते हो रिजर्वायर या सोर्स होता है यहाँ पर कैल्शियम का, मतलब ये डिपॉजिट भी करता है और यहाँ पर रिलीज भी करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर बोन से कैल्शियम आयन को ये रिलीज करवाता है, जिससे कि ये अगर आगे फर्दर कह सकते हो ब्लड में इसका लेवल क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन का इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर जब ये मतलब बोन जो है कैल्शियम आयन को रिलीज कर रहा है, तो इन जिनमें भी कह सकते हो ये प्रोसेस हो रहा है, इनमें इनका जो बोन होगा बहुत वीक हो जाएगा और इसकी वजह से रिलीज होने की वजह से जो कैल्शियम लेवल होगा ब्लड में वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, पैराथायराइड हार्मोन की वजह से, जो कि कहाँ से निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन यहाँ पर रिलीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन हो गया, बहुत सारे यहाँ पर कह सकते हो हार्मोन इससे निकलते हैं। तो इसके लिए जैसे कि एक्रोमेगेली हो गया, ये सब यहाँ पर डिसऑर्डर इससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जैसे कि डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन को ये रिलीज करता है। तो यहाँ पर ये किसको निकालेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बोन से इसका कोई मतलब नहीं। तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड, जिससे कि एड्रिनलिन यहाँ पर कह सकते हो हार्मोन रिलीज होता है, जो कि यहाँ पर इमरजेंसी हार्मोन या अलर्टनेस हार्मोन इसको बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और लास्ट में पैराथायराइड। तो पैराथायराइड से ही यहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, जो कि यहाँ पर वीकन बोन और ब्लड जो कैल्शियम लेवल होता है उसके लिए, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल के लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा डी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।